हेलो मेरे प्यारे साथी। आज अपन स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3 के बारे में। ये 11 साइंस का टॉपिक है। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आपने पहले ही जान ली है कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं कि वेरियस एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका एक्सटर्नल फीचर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी ये ब्रांच बायोलॉजी की होती है और डील्स करती है किसे, फॉर्म से या ये स्ट्रक्चर से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। तो ये हुई बात मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम के दो सब किंगडम होते हैं, क्रिप्टोगैमी और फनिरोगैमी। क्रिप्टोगैमी यानी कि ये नॉन सीडेड होते हैं और फनिरोगैमी ये सीडेड होते हैं। क्रिप्टोगैमी में नॉन सीडेड थैलोफाइटा यानी कि अल्गी ब्रायोफाइटा यानी कि रिक्शिया मार्केनिशिया और टेरिडोफाइटा, ये थोड़ा सा वेस्कुलर सिस्टम होता है। ब्रायोफाइटा को रूट सिस्टम नहीं होता, ये से राइजोइड्स होते हैं। ये लोअर प्लांट्स कहे जाते हैं इनको। और जब बात करते हैं फनिरोगैम्स की, ये दो डिवीजन में बढ़ जाता है। जिम्नोस्पर्मी यानी कि नेकेड सीड्स होते हैं, रिक्शिया मार्केनिशिया और थुजा अरोकारिया। और एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में दो भी अगेन दो सब डिवीजन होते हैं। मोनोकॉटिलिडोन यानी कि ये सिंगल सीड होते हैं और डाइकॉटिल यानी कि टू कॉटिलिडोन के सीड होते हैं। ये वही बात प्लांट किंगडम के सब किंगडम डिवीजन और सब डिवीजन की। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बेहद ही इंपॉर्टेंट आप बात करेंगे कि पहले टॉपिक में आपने जाना है कि रूट और स्टेम के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि द लीफ, प्लांट के लीव्स के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों की लीव्स हमेशा फ्लैटेंड और वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेटिक एक स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स, और ये बॉर्न होते हैं स्टेम पर। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में ये स्टेम दिखाई दे रहा है और स्टेम पर ये लीव्स आते हैं। फ्रेंड्स, लीव्स कैसे डेवलप होते हैं? तो एट द नोड, ये प्लांट के स्टेम को नोड्स और इंटर नोड होते हैं और लीव्स ये नोड्स पर डेवलप होते हैं और ये बियर करते हैं बर्ड्स इन इट्स एक्सिल। यहाँ पर देखिए कि ये बर्ड्स, इस पिक्चर में देखिए कि ये स्टेम दिखाई दे रहा है और स्टेम पर ये बर्ड दिखाई दे रही है और ये स्टिप्यूल भी है एक्सिल पर। तो एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस। देखिए ये एक्सिलरी, जब बर्ड की बात करेंगे तो एक्सिलरी बर्ड ये कैसे, ये एक्सिलरी बर्ड दिखाई दे रही है और ये ब्रांच में डेवलप होती है आगे जब डेवलपमेंट होता है उस स्टेम की। लीव्स कैसे ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो ये एरियल पोर्शन होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स और उससे ही लीव्स डेवलप होते हैं। और इनकी अरेंजमेंट एक्रोपिटल ऑर्डर होती है। एक्रोपिटल किसे कहते हैं इसका मीनिंग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीव्स और फ्लावर की बात करेंगे, जब डेवलप होते हैं उनकी ओपनिंग न्यू बर्ड आर ऑन द अपेक्स। ये अपेक्स पर इनकी क्या होती है कि ओपनिंग होती है लीव्स की या बर्ड ये फ्लावर्स की। एंड ओल्डर एट द बेस, ओल्डर फ्लावर हो या लीव्स, ये बेस पर रहते हैं। और यंगर जो डेवलप होते हैं अपेक्स पर होते हैं, उसे एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ लीव्स भी कहेंगे, फ्लावर्स भी कहेंगे। और आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों की टिपिकल लीफ कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट्स। ये कोई भी सर्वसाधारण लीफ होता है, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं भाई? तो लीफ का देखेंगे, यहाँ पर लीफ का बेस होता है। ये देखिए लीफ का बेस यहाँ इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। लीफ की बेस बात करेंगे, ये लीफ बेस है। दूसरा पार्ट होता है पीटियोल। ये देखिए ये पीटियोल, उसे लीफ स्टॉक भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट होता है लैमिना। लैमिना की ये पूरा स्ट्रक्चर, ये लीफ का, उसे लैमिना कहते हैं भाई। लीफ, ब्लेड और लेमिना कहेंगे उसे। ये तीन पार्ट टिपिकल मेन पार्ट्स होते हैं लीव्स के। आगे देखेंगे कि ये लीफ अटैच होता है स्टेम बाय लीफ बेस। ये देखिए लीफ का बेस आपको दिखाई दे रहा है और ये स्टेम अटैच हो रही है लीफ बेस को। एंड ये लीफ बेस या लीफ बियर करता है दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे स्टिपुल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये लेटरली उसे स्टिपुल्स, देखिए ये स्टिपुल दिखाई दे रहे हैं। जब बात करेंगे मोनोकोटिलडॉन्स की, तो लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स के प्लांट्स होते हैं, ज्वार हो या बाजरा हो या व्हीट हो या मेज हो, तो उन्हें शीदिंग लेप बेस होता है। यहाँ पर देखिए शीदिंग लेप बेस आपको दिखाई दे रहा है मोनोकोटिलडॉन प्लांट्स में। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की बात करते हैं, कई ऐसे लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। यानी कि लिग्यूमिनस प्लांट्स किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जो प्लांट्स पल्सेस के होते हैं, ऑयली सीड्स के होते हैं, उनकी टैप रूट सिस्टम होती है, उनके रूट्स पर रूट नूडल्स आते हैं, उस प्लांट्स को लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये पॉड आते हैं स्पेशली।
और ये प्लांट लीफ बेस मेनली बिकम, ये सॉलन होता है, सूजा हुआ होता है लीफ बेस, और इसे इस लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं। याद रखिए ये पल्विनस की बात, ये देखिए ये सूजा हुआ पार्ट ये पल्विनस होता है, लिग्यूमिनस प्लांट स्पेशल कैरेक्टर होता है। और ये पीटियोल इनका जब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इनका पीटियोल है, और ये पीटियोल होल्ड द ब्लेड टू लाइट, ये पीटियोल के ऊपर जो भी ब्लेड होती है उनके ऊपर पत्ते होते हैं, ल्यूज होते हैं, लाइट के ऊपर ये होल्ड करते हैं। तो लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल पीटियोल, पीटियोल हमेशा लॉन्ग रहता है और थीन रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, और लीव ब्लेड टू फ्लटर्स विंड, विंड के लिए फ्लटर यूज करता है, और कूलिंग द लीव्स और फ्रेश एयर टू लीव सरफेस, सभी लीव सरफेस को ये पीटियोल क्या करता है, लीव ब्लेड फ्लटर करता है, कूलिंग लीव करता है, फ्रेश एयर टू लीव सरफेस को देता है। फ्रेंड्स ये जब बात करते हैं लैमिना की, ये देखिए लैमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ये देखिए पूरा ये लीफ ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है पूरा। लैमिना के ऊपर लैमिना द लीफ ब्लेड विथ, लीफ ब्लेड पर क्या होता है, वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, मेन वेन होती है, और ये देखिए ये मेन वेन दिखाई दे रही है, और ये साइड के जो भी उनके वेनलेट्स होते हैं ये लैमिना के ऊपर या लीफ ब्लेड के ऊपर होते हैं। जब बात करते हैं मिडल वेन की, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए कि लीव्स की ये मिडल वेन दिखाई दे रही है, मिडल वेन उसे मिडरिप कहेंगे। और वेन क्या करती है, वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, यानी कि ये टाइटली रख देती है लीफ ब्लेड को, लीफ ब्लेड को लैमिना कहते हैं, और एक्ट करती है चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। तो ये काम है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे यारो, वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, ये बात कही है यहाँ पर। मैं दूसरी बात नहीं करूंगा एनसीईआरटी के बजाय, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन 90% बिलोंग करते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की विनेशन की बात करेंगे कि लीफ के वेन और वेनलेट की अरेंजमेंट, विनेशन किसे कहते हैं इसकी ही चर्चा करेंगे यहाँ पर मेरे यारो भाइयों। दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, ये देखिए ये लैमिना के, ये इस डायग्राम में देखिए ये लैमिना दिखाई दे रहा है, और लैमिना के इन सेंटर पर ये मिड्रिप होती है, और मिड्रिप से वेन और वेनलेट ये पास होते हैं, तो इसे वेनेशन कहा करते हैं। ये हुई बात वेनेशन की। तो जब वेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, नेटवर्क होता है वेनलेट का, और जब नेटवर्क होता है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ये देखिए इस डायग्राम में ये आपको मिड्रिप दिखाई दे रही है, ये वेन्स दिखाई दे रहे हैं, और छोटे छोटे वेन्स पर वेनलेट्स होते हैं, और ये वेनलेट सभी रेटिकुलेट होते हैं, जालीदार होते हैं। तो ये हुई बात, ये सभी रेटिकुलेट वेनेशन ये डाइकोटिलेडोन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखे आप मैं जो बात कर रहा हूं। जब वेन द वेन्स रन पैरेलल, दूसरा भी टाइप होता है उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। लैमिना के ऊपर ये वेन कैसे पैरेलल ये दिखाई दे रही है, देखिए ये मिडरिप दिखाई दे रहा है, और सभी वेन्स ये पैरेलल पास हो रहे हैं, इसे पैरेलल वेनेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है भाइयों, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैरेलल वेनेशन का। और पैरेलल वेनेशन का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ मोनोकाट में होता है, जवार बाजरा मेज की बात करेंगे या पैरेलल वेनेशन की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स ल्यूज ऑफ डाइकोटिलडोन, जितने भी डाइकोटिलडोनस प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलडोनस प्लांट्स ये सभी को ये टू कोटिलडोनस होते हैं उनके सीड के अंदर, और इनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पल्सेस और ऑयल सीड्स ये हमेशा डाइकोटिलडोनस में आते हैं। जो प्लांट्स को ये शेंग वर्गीय होते हैं इसे डाइकोटिलडोनस प्लांट्स कहते हैं। पॉड, जिसे पॉड बोलेंगे, ये पॉड जिस प्लांट को होते हैं उनका स्टेम या उनका रूट सिस्टम या सीड सिस्टम जो डाइकोटिलेडोन होता है। रूट तो हमेशा ये पल्सेस का हो या ऑयली सीड का होता है, हमेशा रूट ये टैप रूट सिस्टम होती है डाइकोट। जब पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं मेरे यारों कि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोटिलेडोन, ये डायग्राम के द्वारा या फोटोग्राफ के द्वारा आपने जान लिया है। ये अच्छी तरह से डायग्राम देख ले फ्रेंड्स। आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लीव्स के टाइप्स भी होते हैं, कैसे कौन से टाइप होते हैं। लीव्स, सिंपल लीव्स किसे कहते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स की बात करेंगे मेरे भाइयों, अरे भाइयों, वेन सिंपल लीव्स किसे कहते हैं, वेन द लीव्स लैमिना इज एंटायर। यहाँ पर देखिए ये सिंपल लीव्स का ये डायग्राम दिया, ये पूरा लैमिना की बात करेंगे, एंटायर होता है, कहीं पर भी इधर उधर ये कोई स्क्रैचेस नहीं है, इंसीज्ड नहीं है, एंटायर लैमिना होता है। व्हेन इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिप, ये देखिए इस मिडरिप को कहीं पर भी ये लैमिना टच नहीं हो रहा, इंसीजन नहीं हो रहा, इसे सिंपल लीव्स कहते हैं।
याद रखिए कि डायग्राम के ऊपर ख्याल रखना मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, दूसरा टाइप होता है लीव्स का कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स किसे कहते हैं? जब इन सीजन यानी कि चीर होती है ऑफ द लेमिना, ये देखिए इस यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड लीव्स दिखाई दे रहा है। और इन सीजन यानी कि चीर ये आखिरी कहाँ तक होती है? मिडरिप तक होती है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये मिडरिप दिखाई दे रही है। और ये मिडरिप ब्रेकिंग इनटू ए नंबर ऑफ लिपलेट्स, कई ये देखिए ये भी लिपलेट है, ये भी लिपलेट है, ये भी लिपलेट है। और ये मिडरिप ब्रेक करती है लिपलेट्स को, तो उसे क्या कहते हैं? अरे कंपाउंड लीव्स कहते हैं। अरे याद रखो, कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? बर्ड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल। ये देखिए कि पीटियोल दिखाई दे रहा है, ये पीटियोल, और यहाँ पीटियोल में ये बर्ड दिखाई होती है। और कहाँ पर? सिंपल ल्यूज में बर्ड होती है और कंपाउंड ल्यूज में भी बर्ड होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल ल्यूज में होती है, कंपाउंड ल्यूज में बर्ड होती है। क्या कहते हैं उसे? कई ऐसे प्लांट्स होते हैं नॉट इन द एक्सिल ऑफ लिपलेट्स, लिपलेट्स एक्सिल पर नहीं होते अब कंपाउंड लीव्स के। ये भी आपको ख्याल रखने की बात कही है। क्या लिखा है कि नॉट इन द एक्सिल ऑफ लिपलेट ऑफ द कंपाउंड लीव। ये बर्ड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल, पीटियोल के एक्सिल पर होती है, सिंपल में भी होती है, कंपाउंड लीव्स में होती है। कहाँ पर नहीं होती? एक्सिल, लिपलेट्स के एक्सिल पर नहीं होती, तो उसे कंपाउंड लीव्स कहते हैं। ये वही बात है कंपाउंड लीव्स की। आगे क्या लिखा है कि जब कंपाउंड लीव्स की बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। कैसे? नंबर एक का पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये नीम में पाया जाता है। और दूसरा पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, ये सिल्क कॉटन, ये प्लांट्स आप देखिए इसे सिल्क कॉटन कहेंगे। इसकी ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, साथियों, ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स नंबर ऑफ लिपलेट्स प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस, उसे रैचिस कहेंगे। मिडरिव ऑफ लीफ को ही रैचिस कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये नीम का पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये रैचिस दिखाई दे रहा है। और ये रैचिस पर लिपलेट दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। ये बोथ साइड को अपोजिट फॉर्म में क्या होते हैं? लिपलेट्स होते हैं मिडरिव के ऊपर। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। नीम में होगा, नीम का पत्ता तोड़ दो, नीम का पत्ता हाथ में ले लो, आपको ये ऐसा क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये रैचिस दिखाएगा पूरा होली। और अपोजिट में अल्टरनेट में ये आपको लिपलेट दिखाई देंगे। दूसरा टाइप होता है कंपाउंड ल्यूज का, इन पाल्मेटली कंपाउंड ल्यूज, ये लिपलेट्स इनके अटैच होते हैं कॉमन पॉइंट पर। ये देखिए ये पाल्मेटली कंपाउंड लिप सिल्क कॉटन का दिया है, ये कॉमन एक्सिस दिखाई दे रहा है और ये लिपलेट्स ये अरेंज हो रहे हैं। इसे कहाँ पर? एट द टिप ऑफ पीटियोल, पीटियोल के टिप पर, यहाँ टॉप पर, तो उसे पाल्मेटली कंपाउंड ल्यूज कहते हैं भाई। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सिल्क वर्म, सॉरी सिल्क कॉटन बोलेंगे उसे इस प्लांट को। ये सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल, ये पाल्मेटली कंपाउंड। सिर्फ ये मॉर्फोलॉजी बहुत डिटेल है, आपको जितना भी एनसीईआरटी में दिया है उसका ही जिक्र यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा नॉलेज ये लेस है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की बात करेंगे कि फैलोटैक्सी की, व्हाट इज मीन बाय फैलोटैक्सी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, फैलोटैक्सी किसे कहते हैं? ये स्पेशल पैटर्न और अरेंजमेंट होता है किसका? लीव्स का। कहाँ पर लीव्स होते हैं? स्टेम पर भी होते हैं और ब्रांचेस पर भी होते हैं। इस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, इसे क्या कहेंगे? ये यूजुअली उसे फैलोटैक्सी कहेंगे। और फैलोटैक्सी तीन टाइप्स की होती है। कौन सी? नंबर वन, ये अल्टरनेट लीव्स की अरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए कि लीव्स, ये प्लांट की ब्रांच दी है और ये देखिए ये लीव्स दिखाई दे रहा है, उसके अपोजिट में, ये अपोजिट साइड में, और उसके ऊपर ये अल्टरनेट स्पेस में दिया है। ये अल्टरनेट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, चाइना रोया, उसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। मस्टर्ड यानी कि सरसों होता है, और सनफ्लावर आप जानते हैं कि सूर्यफूल कहते हैं। इनके जब पत्तों की बात करते हैं, लीव्स अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो ये अल्टरनेट होती है। दूसरा टाइप है फैलोटैक्सी का अपोजिट। तो अपोजिट की जब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लीव्स है और उसके अपोजिट दूसरा लीव्स है, ये लीव्स है उसके अपोजिट दूसरा। ये कहाँ पर इनका एग्जाम्पल होता है? ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलेंगे, और गोवा या पेरू में या रुई में या रोटियसी, रुई बोलते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो ये इसमें लीव्स की अरेंजमेंट अपोजिट होती है। जब अल्टरनेट की बात करते हैं, चाइना रोज, मस्टर और सनफ्लावर, और अपोजिट की बात करेंगे कैलोट्रोपिस और गुआ। लास्ट फैलोटैक्सी का टाइप है होरल्ड, और ये होरल्ड आप जानते हैं कि अल्स्टोनिया नाम का प्लांट कहीं पर भी दिखाई देता है कॉलेज की गार्डन में। यहाँ पर देखिए कि ये सभी इस नोड पर, नोड की बात करेंगे, नोड पर ये होरल्ड टाइप के एक चक्राकार लिपलेट्स होंगे, तो उसे होरल्ड टाइप का। तो प्यारे दोस्तों की फैलोटैक्सी तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होरल्ड। ये हुई बात है फैलोटैक्सी और उसके एग्जाम्पल। आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स अल्टरनेट टाइप का एक्चुअली मीनिंग जानेंगे कि अल्टरनेट टाइप का ये फैलोटैक्सी होते हैं, यहाँ पर सिंगल लीफ होते हैं, अराइज एट नोड पर। देखिए
कि इस नोड पर सिंगल लीफ अराइज होती है। और एग्जांपल है कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ये देखिए पिक्चर चाइना रोज का है, दूसरा है मस्टर्ड का, ये सरसों का, और तीसरा है सनफ्लावर का। इनके लीफ की अरेंजमेंट की जब बात करें तो ये अल्टरनेट होती है। अपोजिट किसमें होती है? अपोजिट की बात करेंगे तो कई ऐसे, देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ ल्यूज अराइज एच, हर एक नोड पर अराइज होते हैं ल्यूज अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक साथ अपोजिट होते हैं, हर एक ल्यूज एक साथ में ईच अदर। और इनका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, उसे आकड़ी कहते हैं हिंदी में नॉर्थ इंडिया में। दूसरा है गुआ, उसे पेरू कहते हैं। आप जब ये गुआ जब कंज्यूम करते हैं तो ये गुआ की ल्यूज की अरेंजमेंट देखिए, ये अपोजिट सॉरी अल्टरनेट होगी। और तीसरा टाइप है फैलोटैक्सी का, हुरल टाइप का। कहां पर होता है? जब मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड, एक सिंगल नोड पर, ये देखिए ये नोड, ये दिखाई, ये लीव्स दिखाई दे रहा है, और ये तीसरा लीव्स है, ये फोर्थ लीव्स है, ये फिफ्थ लीव्स है। ऐसी अरेंजमेंट को उसे हुरल टाइप कहते हैं लीव्स की। तो ये वही बात लीव्स अरेंज। एग्जाम्पल की जब बात करते तो अल्स्टोनिया, ये देखिए ये अल्स्टोनिया, हुरल्ड अल्स्टोनिया होता है। प्यारे साथियों, आगे बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स की। तो आप जानते हैं कि कई लीफ आप देखते हैं, लीव्स देखते हैं, उनके टेंड्रिल्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, फ्लेशी लीव्स भी होते हैं। इनका मॉडिफिकेशन जानेंगे यहाँ पर कि देखिए इस क्या लिखा है कि लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे भी लीव्स फंक्शंस करते हैं कई प्लांट्स में। तो पहला फंक्शन है क्लाइंबिंग का। तो क्लाइंबिंग की जब बात करते हैं, इस पिक्चर में देखिए कि ये टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग पी ये दिया है, और लीफ टेंड्रिल ये मॉडिफाइड हुए हैं लीव्स टेंड्रिल्स में क्लाइंबिंग के लिए। तो लीफ टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग एज इन अ पीस, ये पीस का एग्जांपल दिया है। पीस प्लांट में ये क्लाइंबिंग लीफ मॉडिफाई होते हैं टेंड्रिल्स में। और दूसरा फंक्शन है डिफेंस, स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन अ कैक्टी। यहाँ पर देखिए कि इस लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, और ये डिफेंस मैकेनिज्म है कैक्टी का। तीसरा है कि स्टोर फूड, ये देखिए इस पिक्चर में फ्लेशी लीव्स स्टोर फूड, ओनियन की बात की है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये ओनियन के फ्लेशी लीव्स होते हैं जो भी आप खाते हैं। तो द फ्लेशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, ये दो एग्जांपल याद रखिए कि इस पिक्चर में ये ओनियन का शेप दिया है। ये पहला क्लाइंबिंग यानी कि सपोर्ट के लिए होते हैं, और ये दूसरा स्पाइंस ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, और तीसरा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने फ्लेशी लीव्स स्टोरेज, और इनके एग्जांपल है ओनियन और गार्लिक। आगे लिखा है कि याद, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इन सम प्लांट्स, कई प्लांट्स में, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि ऑस्ट्रेलियन अकाशिया ये प्लांट है, और इनके लीव्स ये छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट लीव्ड होते हैं। उनका उनकी आयु ज्यादा नहीं रहती, और इनकी खासियत क्या है कि इनके पेटियोल्स, ये लीव्स के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पेटियोल्स ऑलवेज ग्रीन होते हैं। दीज पेटियोल्स एक्सपांड होते हैं, बिकम ये ग्रीन होते हुए ये पीटीओल सिंथेसाइज करते हैं फूड, क्योंकि इनके ये छोटे छोटे जो स्मॉल लीव्स होते हैं, शॉर्ट लीव्स होते हैं, इसलिए ये जल्दी गल जाते हैं। नेक्स्ट ये बात करेंगे लीफ मॉडिफिकेशन की। तो इंसेक्टिवेरस या उसे कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, मांस भक्षी कई प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीव्स होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं भाई? तो ये लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट्स और वेनस फ्लाईट्रैप, दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं। और ये लीव्स मॉडिफाइड होते हैं ये इंसेक्टिवेरस या कार्निवोरस प्लांट में। इसकी ही चर्चा करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों की। ये कार्निवोरस प्लांट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, पिचर प्लांट और वेनस फ्लाईट्रैप, ये इनका खाना इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं, कई आर्थ्रोपोडा के डिराइव्ड सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ट्रैपिंग और कंज्यूमिंग एनिमल्स। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने इंसेक्ट, मोस्टली प्रोटोजोआन ये कंज्यूम करते हैं, टिपिकली इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। ये ऐसा क्यों करती है कि उनका न्यूट्रिएंट्स ये बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये स्पेशल मैकेनिज्म ये प्लांट्स, फीचर प्लांट्स और वेनस फ्लाईट्रैप में दिया है। इंडिया की जब बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट मेघालय स्टेट में या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये प्लांट्स, फीचर प्लांट, ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए जाते हैं। और वहाँ की सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें जो नहीं मिलते, तो ये नेचुरली इन मैकेनिज्म नेचर ने इनको गिफ्ट किया है। तो ये वही बात है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की और लीव्स मॉडिफिकेशन की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, और